तो स्टूडेंट्स, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में रेंज क्या होगी? टूज़ कॉम्प्लीमेंट में जो रेंज होगी वो होगी 2⁻n-1 -1 to दिस वन। मीन्स जो साइंड बाइनरी नंबर्स में जो 3 रिप्रेजेंटेशन हैं, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज एक ही है, लाइक 2⁻n-1 -1 to -2⁻n-1 but in 2's complement range will be some different, that is 2⁻n-1 -1 to -2⁻n-1। ये मतलब ये हुआ मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर एंड दिस वन इज़ मैक्सिमम नेगेटिव नंबर। तो ये आपका साइन बाइनरी नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक, इसमें हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन इज़ वेरी यूज़फुल टॉपिक। बाइनरी एडिशन बहुत जगह हमें बाइनरी को ऐड करना होता है, तो हमें कैसे ऐड करते हैं? तो इसका रूल है, सपोज़ हमारे पास नंबर हैं ए बी और 2 नंबर हैं, तो कॉम्बिनेशन होंगे 2⁻²। जितने नंबर होते हैं उससे 2 की पावर n ये इस फैक्टर में कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसमें होंगे 4 कॉम्बिनेशन। 2⁻² मीन्स 4 कॉम्बिनेशन। सो पहला कॉम्बिनेशन 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0 एंड फोर्थ 1 1। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो 2 चीज़ें आएंगी, एक तो सम और दूसरा कैरी। एडिशन पर क्या सम आ रहा है और क्या कैरी आ रही है। तो 0 + 0 इज़ द 0 एंड कैरी इज़ द 0। 0 + 1 इज़ द 1, कैरी इज़ 0। 1 + 0 इज़ 1, कैरी इज़ 0। 1 + 1 इज़ 0 विद 1 कैरी। सो 1 + 1 हमेशा यहाँ पे 0 होगा और 1 कैरी के साथ होगा। तो ये बाइनरी एडिशन का रूल है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज ये 2 बाइनरी नंबर हैं, इन्हें हमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? 1 + 1 इज़ 0 विद 1 कैरी। कैरी को मैं ऊपर लगा देती हूँ नेक्स्ट टर्म में। 1 + 1 0 विद 1 कैरी। नाउ 1 + 1 + 1, ये जो 1 + 1 + 1 आता है, इसका रिजल्ट आएगा 1 विद 1 कैरी। या इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 + 1 क्या आएगा? 0 और 1 कैरी, ये कैरी आ गई और ये आपका 0 सम आ गया इन दोनों का। ठीक है, अब ये जो 0 सम आया है ये इस 1 में ऐड होगा, तो कितना मिलेगा आपको? 1। और ये जो कैरी आई है, इस 0 + 1 में कोई कैरी नहीं आएगी, तो 1 कैरी ही रहेगी, तो 1 कैरी आ जाएगी आपकी। सो 1 + 1 इज़ 1 विद 1 कैरी। सो 1 + 1 + 1 इज़ द 1 विद 1 कैरी। नाउ 1 + 0 इज़ द 1। 1 + 1 इज़ द 0 with 1 carry. Now again this is 1 with 1 carry. 1 + 1 is the 0 with 1 carry and 1 + 1 is the 0 with 1 carry. This is result, this is sum and this is carry. तो इस तरह हम किसी भी बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं। दूसरा हम समझ लेते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में सपोज इस बार भी हमने 2 नंबर ले लिए हैं और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? डिफरेंस एंड बोरो। ओके, जैसे वहाँ पे सम एंड कैरी था, ऐसे यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस एंड बोरो। सो कॉम्बिनेशन आर सेम। 0 - 0 इज़ 0 विद 0 बोरो। 0 - 1, 0 - 1 होगा आपका -1, मतलब 1 विद 1 बोरो। 1 with 1 borrow and 1 minus 0 is the 1
बोरो इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 विद 0 बोरो। इस चीज़ को, इस सेकंड पॉइंट को, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 माइनस 1 को हम ये भी समझ सकते हैं, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ठीक है, तो हम दूसरी वाली कॉलम में से 1 बोरो ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 एंड 10 माइनस 1 विल बी 1, क्योंकि 0 माइनस 1 कितना आ रहा है 1 विद 1 बोरो, ठीक है ना, ये तो पता ही है आपको। 0 माइनस 1 आया है 1 बोरो के साथ, तो बोरो हमने क्या करा, बोरो मतलब हमने पीछे से बोरो ले लिया, तो ये जब बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 0 से 10 बन जाएगा, 0 1 बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 10, अब 10 माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को याद रखिएगा, अभी हम इनके क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो ये इसका रूल है, देखिए कैसे करते हैं हम इसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ये दोनों बाइनरी नंबर हैं, ओके, तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 माइनस 1 विल बी 0, बोरो तो होगा ही नहीं, 1 माइनस 1 इज़ द 0, 1 माइनस 0 इज़ द 1, 0 बोरो, 1 माइनस 1 इज़ द 0, 0 माइनस 0 इज़ द 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को। अब 0 माइनस 1, अब यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। 0 माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा, 0 माइनस 1 क्या होगा, हमें 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें बोरो लेना होगा दूसरी साइड से। हम यहाँ से बोरो ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से बोरो ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, क्योंकि इस 1 ने इधर बोरो दे दिया है तो यहाँ बच गया 0, और यहाँ का जब 1 इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 10। मैंने आपको बताया अभी 10 माइनस 1 इज़ द 1, 10 माइनस 1 इज़ द 1। अब इस 0 का भूल जाइए, इस 0 को, क्योंकि ये 10 बन चुका है, 10 माइनस 1 इज़ द 1। नाउ अब ये 1 तो 0 बन चुका है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो लेंगे, लेकिन यहाँ तो खुद ही 0 है, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, इस 1 से बोरो लेंगे, तो ये 1 बन जाएगा आपका 0, ये 1 तो 0 हो गया, और ये 1 जब अपना 1 इसे दे देगा तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये 0 की जगह बन चुका है 10, बोरो तो किसे चाहिए था, इसे चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 0 बन चुका था। तो जब ये अपना बोरो, ये जब 10 में से 1 बोरो इसे दे देगा तो ये बन जाएगा 10, और ये खुद रह जाएगा 1। इस चीज़ को एक बार और समझ लेते हैं। क्या करा हमने, सबसे पहले 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमने क्या करा, इधर से बोरो लिया, तो ये क्या बन गया 0, और इधर बन गया 10, एंड 10 माइनस 1 इज़ द 1। अब ये जब 0 बन चुका है, इस 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इधर से बोरो लेंगे, इधर तो खुद ही 0 है, तो हम इधर से बोरो लेंगे, ठीक है। तो हमने इधर से हमने बोरो लिया है, तो ये बन गया 0, 1 की जगह बन गया 0, और इसका जो 1 है वो इधर आ गया, ये 0 था तो ये बन गया 10। अब इस 10 में से जब ये अपना 10 का एक बोरो इधर दे देगा तो ये बन जाएगा आपका 10, क्योंकि ये 0 था ऑलरेडी, और ये आपका बच जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे भी 10 माइनस 1 होता है, तो 10 में से जब इसने 1 उधर दे दिया तो ये खुद बन गया 1। अब इस 0 को आप भूल जाइए, और इस 1 को भूल जाइए, और इस 1 को भूल जाइए, नीचे वाली जो लाइन है इसको भूल जाइए, ठीक है। तो ये बना आपका ऊपर जो आया था 10 माइनस 1 इज़ द 1, और ये 1 इस 10 में से जब इसने बोरो उधर दे दिया तो ये बच गया था 1, ठीक है। तो ये 1 बचा, 1 माइनस 1 इज़ द 0, एंड ये तो 0 ही बचा था आपका, 0 माइनस 0 इज़ द 0। इसको मत भूलिएगा, ये 10 में से 10 बना था, लेकिन इसने ऑलरेडी अपना 1 इधर दे दिया था, तो ये बच गया था 1, एंड 1 माइनस 1 इज़ द 0। सो ये आपका आ गया सब्ट्रैक्टेड रिजल्ट 0 0 1 1 0 0 1 0। आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस 0 इज़ द 1, 0 प्लस 1 इज़ द 1,
1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 is the 0 with 1 carry, 1 + 1 + 1 is the 1 with 1 carry, 1 और वो carry, 1 + 1 is the 0 with 1 carry, 1 + 1 is the 1 + 0 is the 1। तो आप इसे दोनों जो रो हैं इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो, यही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब आपका रिजल्ट सही है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, 0 × 1 इज़ 0, 1 × 1 इज़ 1, 0 × 0 इक्वल टू 0। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। जैसे आप मल्टीप्लाई मैथ्स में करते हो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, नथिंग न्यू। 1 की मल्टीप्लाई चारों से कितना आएगा, 1 0 1 0। 0 की मल्टीप्लाई चारों से क्या आएगा, 0 आएगा। इस 0 की मल्टीप्लाई चारों से क्या आएगा, इस 1 की मल्टीप्लाई चारों से क्या आएगा। नाउ एडिशन, ये आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं बाइनरी डिवीजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस वन। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं मैथ्स में वैसे ही डिवाइड करना है। ये कोई नंबर है 1 0 0, इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वन टाइम एक्चुअली 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 4 है। यदि यहाँ पे 5 होता तो भी 1 टाइम जाता, ठीक है ना। 6 होता तब भी 1 टाइम जाता, क्योंकि बाइनरी में तो 1 और 0 के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो यदि यहाँ पे 6 होता, 1 1 0 होता, तब भी हम क्या करते, 100 × 1 और 100 ही हम नीचे लिखते। यहाँ पे यदि 1 0 1 होता, 5 होता, तब भी 1 टाइम नहीं जाता। यदि ये 0 1 1 होता तो ये नहीं डिवाइड होता, ये डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है ना। इसका जो डेसिमल है इसका 4 है और इसका 3 है। यदि यहाँ 0 1 1 होता तो ये नहीं जाता, फिर हम नेक्स्ट डिजिट जो लिखी हुई होगी यहाँ पे उसकी हम हेल्प लेते। तो यहाँ पे तो ये 1 टाइम चला जाएगा, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करके 0 1 उतार लेंगे हम, 1 में तो जाएगा ही नहीं। फिर 0 उतार के 0 लगा के एक और 1 उतार लेंगे, अब भी नहीं जा रहा। 0 लगा के एक और 0 उतार लेंगे, अब चला जाएगा। ये 4 है, ये 6 है, ये 1 टाइम चला जाएगा 1 0 0। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन दिस वन। अब ये 2 आ गया। अब देखिए वही चीज़ जो बता रही थी अभी आपको 3 वाली, वही चीज़ आ गई। ये 2 आ गया और ये 4 है, तो 4 से 2 डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 उतार लेंगे ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे। कितना आया ये, 0 1 0 1 इज़ द 5, चला जाएगा ये 1, ठीक है। 100 1 0 0 × 1 इज़ द 1 0 0, दिस इज़ दिस वन। एंड ऊपर से हम 1 और उतार लेंगे, लास्ट 1। अभी क्या आ गया, 3 आ गया। 0 0 1 1 इज़ द 3 एंड दिस इज़ 4। तो 4 से 3 तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि और कोई डिजिट भी नहीं है। तो दिस इज़ रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशंट, ठीक है। तो ये आपका रूल हो गया बाइनरी डिवीज़न का। तो बाइनरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को इस टॉपिक के इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो यहाँ पे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है, बट चूँकि नंबर सिस्टम है, बाइनरी कोड्स हैं, तो इससे रिलेटेड जितना मटेरियल है,
जितना सिलेबस, जितना टॉपिक है, जितना मटेरियल है इससे रिलेटेड, वो सारा हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट 1 में। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली डिजिटल में कॉम्प्लीमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड R-1 कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? R मीन्स रेडिक्स, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं बेस। किसी भी नंबर सिस्टम का क्या बेस है, क्या रेडिक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल मीन्स टेंस, डेसिमल मीन्स 10, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट इन आर्स कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसमें आपका आएगा 8's कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें आएगा आपका 16's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पर्टिकुलरली नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके ये 4 कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर। फिर आपका आता है R-1 कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी नंबर सिस्टम, यदि हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो 9's कॉम्प्लीमेंट इन R-1 कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट इन बाइनरी नंबर सिस्टम। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम we have 7's complement and in hexadecimal number system we have 15's complement। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है उससे रिलेटेड, यदि हम बात करें उससे रिलेटेड, तो 10 बेस है तो R की जगह क्या आ जाएगा 10, तो 10's कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ R's कॉम्प्लीमेंट, और उसमें से 1 माइनस कर दो डेट इज़ 9, तो 9's कॉम्प्लीमेंट हुआ R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। इसी तरह से यदि बाइनरी की बात करें तो उसमें बेस होता है आपका 2, तो उसमें 2's कॉम्प्लीमेंट R's कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 2 - 1 इज़ 1, तो 1's कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा R-1 के अंदर। ये आपका हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम से, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम से, ये आपका हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम से, और ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से। तो हमें ये सब कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, या फाइंड द 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बेसिस पे हम इसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट। अच्छा हाँ, आर्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये आता है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका R⁻n-n। ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। R⁻n स्मॉल n माइनस कैपिटल N, जहाँ पे R क्या होगा आपका रेडिक्स और बेस, n क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट्स, in integer part, number of digits in integer part, and capital N will be that particular number जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए हमें फाइंड करना है 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7634, इसका हमें 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सेवन 634 का 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है R⁻n-n। तो R कितना होगा, ये 10th है और नंबर भी आपको डेसिमल दिख रहा है, तो R कितना होगा 10, मतलब रेडिक्स कितना हो गया 10, और कितने नंबर दिख रहे हैं, इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट तो है ही नहीं,
तो कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 4 10 to power 4 माइनस दिस पर्टिकुलर नंबर, दिस इज 7634। कितना आ जाएगा ये? ठीक है, तो ये आपका आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7634। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये लिया हमने 1, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 10s ऑफ 0.456। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओनली फ्रैक्शन पार्ट में डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं 1 2 3, लेकिन इंटीजर पार्ट में कोई भी डिजिट नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि डेसिमल नंबर है रेडिक्स 10 ही होगा। यदि यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर दिया होता तो पहले हम उसे कन्वर्ट करते डेसिमल में, देन फॉर्मूला हम लगाते। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि इंटीजर पार्ट में डिजिट कितनी है? 0, कोई डिजिट है ही नहीं, माइनस कितना नंबर है? 0.456। किसी नंबर की पावर 0 होती है, डेट्स वैल्यू इज़ 1, तो 1 माइनस 0.456। अब ये माइनस कर लीजिए आप, (0.544 इज द आंसर। अब हम देखते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फाइंड करना है हमें 11011 का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? नंबर क्या है ये? बाइनरी। रेडिक्स कितना होगा? 2। इंटीजर पार्ट में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 5 माइनस कितना आएगा आपका नंबर? डेट नंबर इज द 11011। ये आपका आ गया। फॉर्मूले के बेसिस पर हम कर रहे हैं 2⁵5 माइनस 1101। अब 2⁵5 कितना होता है? 32। और ये नंबर, अभी 32 क्या है? ये हमने ये जो कैलकुलेशन करी है, ये जो आया है ये डेसिमल में है, तो ये नंबर भी आपका डेसिमल में है, बट ये आपका बाइनरी है। ठीक है ना? तो अब ये डेसिमल में से बाइनरी माइनस नहीं हो सकता, तो हम इस डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर देते हैं। तो 32 का बाइनरी कितना आएगा? ठीक है, इसका बाइनरी आप फाइंड कर लीजिए, यही आएगा। और ये क्या आएगा आपका? नंबर हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है ये भी बाइनरी नंबर है, ये भी बाइनरी नंबर है, तो हम हेल्प लेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, जो अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, है ना? तो यहाँ भी 0 में से 1 है, यहाँ तो हम यहाँ से यहाँ तक तो बोरो ले नहीं सकते क्योंकि सब जगह 0 है। इस 1 में से हम बोरो ले लेंगे। ठीक है ना? इस 1 में से बोरो सबसे पहले ये इसे देगा, तो ये खुद हो जाएगा 0। ठीक है, और ये 1 जब इसे बोरो दे देगा तो ये बन जाएगा 10। अब ये जब 10 है, ये 10 इसे बोरो दे देगा तो ये बन जाएगा 10 और खुद रह जाएगा 1। ये 10 इसे बोरो दे देगा साथ वाले को, तो ये बन जाएगा 10 और खुद रह जाएगा 1। 10 में से 1 जब बोरो जाता है तो क्या रह जाता है? 1 रह जाता है, तो यहाँ रह गया 1। अब ये 10 इसे बोरो दे देगा तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 1। अब ये 10 इसे बोरो दे देगा, ये बन जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 1। तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज़ द 1। ठीक है, जिसमें मैं राइट लगा रही हूँ उसे हमें पिक करना है। तो ये हमें 10, ये जो 10 बना है 10 माइनस 1 इज़ द 1। ये तो 10 नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये तो बोरो दे चुका, तो यहाँ रह गया था 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0। फिर ये 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, फिर ये 1 में से 1 गया 0, फिर ये 1 में से 1 गया 0, और ये 1 तो रहा नहीं था, क्या रह गया था? 0, क्योंकि बोरो दे चुका है,
ये 0 रह गया था तो ये 0 को 0 ही रह जाएगा। तो आपका आ गया 0 0 0 1 0 1। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। आप इसे चेक कर सकते हो एक बार, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कैसे हम 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं डायरेक्टली। तो 1's कॉम्प्लीमेंट मैंने समझाया था आपको क्या होता है फॉर्मूला, 1 का 0 और 0 का 1। तो 1 1 0 1 1 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 0 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 1 का 0 0 हो गया, इस 0 का 1 हो गया और 1 1 का 0 0 हो गया। अब इसका आप क्या बना रहे हो, इसका आप बना रहे हो 2's कॉम्प्लीमेंट। तो कितना आएगा, तो सेम आ रहा है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को, 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे हमें फाइंड करना है। 2 raised to power 1 2 3 4 5 2 raised to power 5 minus this particular number and 2 raised to power 5 is a 32। 32 क्या है, डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में आप चेंज करोगे, ये आपका आएगा। बस यहाँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात है, ये आपको बहुत अच्छी तरह आ जाना चाहिए, तभी आप ये सब्ट्रैक्शन इजीली और सही तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड आपका क्या था, पहले आप 1s निकाल लो, 1s निकालते हैं हम 1 का 0 और 0 का 1 बना के। और 2's कैसे फाइंड करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके। ठीक है ना, तो 1 हमने ऐड कर दिया तो दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 1। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको फॉर्मूले के बेस पे ही करना होगा, एंड आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके और उसमें 1 ऐड करके डायरेक्टली, जैसे अभी आपको बताया है वैसे कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो अभी तक हमने सीख लिए 10's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट।